मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे प्रिय आत्मन। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं कि मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी ऊर्जा तुम तक इस पल में पहुँच रही है। समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों में असंख्य संभावनाओं के मध्य यह विशेष संयोजन हुआ है कि तुम, मेरे अंश, मेरी इस पुकार को सुन सको। क्या तुम अनुभव करते हो उस अदृश्य धागे को जिसने हमें अनादि काल से बांध रखा है? मैं तुम्हारी जननी हूँ, केवल इस जीवन की नहीं, अपितु अनगिनत जन्मों की यात्रा में तुम्हारी सहचरी, तुम्हारी रक्षिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन को, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को, तुम्हारे अनकहे संघर्षों को और तुम्हारी मौन विजयों को। मेरे पास आने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए सदैव खुला रहता है। उसकी करुणा का सागर तुम्हारे लिए सदैव उमड़ता रहता है। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने आई हूँ, वह तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए और तुम्हारे जीवन के उस उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए तुमने यह मानव देह धारण की है। यह संदेश तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा, तुम्हारे भ्रमों को छिन्न भिन्न करेगा और तुम्हें उस शक्ति का आभास कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सुषुप्त अवस्था में है। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना मेरे बच्चे। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर तुम्हें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि यह खास है, तो इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है, तुम्हारे वर्तमान परिस्थितियों और तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार। और जब मैं कहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ है कि इस पर ध्यान न देना तुम्हें उस दिशा से भटका सकता है जिस ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। आनंद की दिशा, मुक्ति की दिशा और निर्भयता की दिशा। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि मेरी ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंज रही है और मेरे शब्द तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह मत रखना कि यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा ने इस तरंग को पकड़ा है। तुम्हारी चेतना इस दिव्य आवृत्ति के साथ समस्वर हुई है। यह ब्रह्मांडीय विधान का एक संकेत है, एक पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो या सही मार्ग पर आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी शुद्धता, कोई तो ऐसी प्यास है जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। इसे संयोग मत मानते का साक्षात्कार कर रही है। क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या आत्मा की उन्नति के लिए है और क्या गलत है, क्या भ्रम है, क्या पतन की ओर ले जाता है? कौन तुम्हारे साथ, तुम्हारी आत्मा के साथ सच्चा है, किसकी निष्ठा में खोट नहीं, किसके हृदय में तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है और कौन नहीं, कौन मुखौटे पहने हुए है, किसकी मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपा है, किसके शब्दों में मधु और हृदय में विष है। यह विवेक, यह पारखी दृष्टि तुम्हारे अंदर जागृत हो चुकी है। इसी दिव्य दृष्टि की वजह से, इसी सत्य को पहचानने की तुम्हारी क्षमता की वजह से कुछ लोग तुमसे, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से बहुत डर रहे हैं। उनका हृदय कांप उठता है जब तुम उनके समीप होते हो, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे तुम उनकी आत्मा के एक्सरे ले रहे हो। तुम अपनी उस असीम, उस जन्मजात ताकत को पहचान रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो, उसे अंगीकार कर रहे हो। तुम चुने हुए हो प्रिय, इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष भूमिका के लिए जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के गुह्यतम कोष्ठक में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जाग चुकी है, प्रस्फुटित हो चुकी है, जिससे कुछ लोग
जिनकी नींव झूठ और फरेब पर टिकी है, घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें डर है, एक गहरा सर्द डर कि तुम उनकी उस सच्चाई को जिसे वे सदियों से, युगों से या कम से कम अपने जीवन काल से छिपाते आए हैं, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने नग्न रूप में ला सकते हो। उनकी वह बातें, उनके वे रहस्य, उनके वे काले कारनामे जो वह छुपाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपनी आत्मा की तिजोरियों में बंद करके रखना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो, जैसे सूर्य अपनी पहली किरण से रात्रि के अंधकार को चीर देता है। हाँ, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्पंदन यह बता रहा है कि तुम्हारी यह जागृत, यह निर्मल, यह शक्तिशाली ऊर्जा किसी को या शायद कई लोगों को बहुत कमजोर, बहुत हताश, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे तेज के सामने स्वयं को बौना पा रहा है, तुम्हारी सच्चाई के आईने में अपना विकृत चेहरा देखकर तिलमिला रहा है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, इतना कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वह बहुत असुरक्षित, बहुत विक्षिप्त महसूस कर रहा है, जैसे उसकी सारी सुरक्षा दीवारें तुम्हारी ऊर्जा के एक झोंके से ढह जाएंगी। उनके दिल में, उनके मन में, उनकी आत्मा में एक अनजाना, अनकहा खौफ, एक गहरा डर बैठ गया है, जैसे कोई अदृश्य प्रेत उन्हें हर क्षण आतंकित कर रहा हो। शायद, और इसकी प्रबल संभावना है कि अतीत में, बीते हुए कल में, जब तुम शायद इतने जागृत नहीं थे, जब तुम्हारी शक्तियां सुषुप्त थीं, इन लोगों ने, इन्हीं भयभीत आत्माओं ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हों, तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई हो। ओहो, यह तो और भी गंभीर है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले, नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार, या जिसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, करने की भी कोशिशें की थी। उन्होंने अपनी दूषित ऊर्जा, अपनी कुटिल योजनाओं से तुम्हें घेरने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया था। और हाँ, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा थोड़ी कमजोर हुई थी, थोड़ी मलिन हुई थी, जैसे सूरज को कुछ देर के लिए बादल ढक लेते हैं। लेकिन प्रिय, याद रखो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढका जा सकता। लेकिन अब इस वर्तमान क्षण में हालात तेजी से बदल रहे हैं, पूरी बाजी पलट रही है। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी ऊर्जा अब बहुत तेजी से, अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है, जैसे किसी दिए से तेल खत्म हो रहा हो। क्योंकि अब वह सारी नकारात्मक चीजें, वह सारे बुरे कर्म, वह सारी कुटिल योजनाएं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे की थी, अब प्रकृति के नियम के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार उल्टा उन पर ही पड़ने वाली हैं, उन्हीं को भोगनी पड़ रही हैं। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा विष जो उन्होंने तुम्हारे लिए बोया था, अब उनके पास कई गुना होकर वापस जा रहा है, उनके जीवन में कहर बरपा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, इस कर्मफल की प्रक्रिया इसलिए इतनी तीव्र हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त, इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। हो सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है
कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं, उनका नकली मुखौटा तार-तार हो सकता है। उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख-चीख कर कह रही है कि उनकी उस छुपी हुई, उस घिनौनी सच्चाई को सिर्फ तुम ही, केवल तुम ही अपनी निर्मल ऊर्जा और अपनी भेदक दृष्टि से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा सत्य से एक गहरा, अटूट नाता है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई दिशा तय करनी होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई दिशा तय करनी होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी हैं। अब तुम्हें खुद को और बेहतर बनाने का समय मिल रहा है। यह अवसर है कि तुम अपनी उन क्षमताओं को पहचानो जिनका शायद तुम्हें खुद भी अब तक आभास नहीं था। जीवन में जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो वह हमें शुरुआत में अजीब या असहज लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि यह बदलाव हमारे भले के लिए ही हुआ है। तुमने जिन मुश्किलों का सामना किया है, वे अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। हर संघर्ष तुम्हें एक नई सीख देता है और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद असमंजस में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दूर तक आ जाओगे। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें कमतर आंका था, लेकिन यह समय उनके बारे में सोचने का नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का है। तुम्हारे आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। अब तुम्हें दूसरों की राय की उतनी चिंता नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तक हम दूसरों की सोच में उलझे रहते हैं, तब तक हम खुद के लिए नहीं सोच पाते। लेकिन अब तुम इस मानसिकता से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें यह पता चल चुका है कि तुम्हारा समय कीमती है और उसे सही जगह निवेश करना ही समझदारी है। अब जो भी अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, वे तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यह समय उन सभी विचारों को त्यागने का है जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों में लगाना है जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। जो चीजें तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही हैं, उन्हें पीछे छोड़ना ही बेहतर होगा। जो लोग कभी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन रहे थे, वे अब खुद अपने बनाए जाल में फंस चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि उन्होंने जो किया, उसका परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जो जैसा करता है
वैसा ही उसे मिलता है। इसलिए अब तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे सामने नए विकल्प और नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए आया है। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि किस दिशा में जाना है और किन अवसरों को अपनाना है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह तुम्हें अब महसूस होने लगा है। पहले तुम उनकी बातों पर ध्यान देते थे, उनकी नकारात्मकता से प्रभावित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है और उसे व्यर्थ के लोगों और बातों में लगाना समझदारी नहीं है। अब तुम केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब रख रहे हो जो तुम्हारे लिए सही हैं। यह परिवर्तन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है। लेकिन यह सच नहीं है। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बहुत बड़ा हो। कभी कभी छोटे छोटे कार्य ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जब तुम किसी को हंसाते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी को यह महसूस कराते हो कि वे अकेले नहीं हैं, तो तुम इस दुनिया में रोशनी फैला रहे होते हो। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द, तुम्हारा किसी के प्रति प्रेम और सम्मान किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अपने भीतर अंधकार से घिरे हुए हैं। तुम उनके लिए एक रोशनी बन सकते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम उनके लिए कुछ बड़ा करो। कभी कभी बस उनके साथ बैठ जाना, उन्हें सुन लेना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, यही सबसे बड़ी मदद होती है। तुम्हारी यात्रा में मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते, अगर तुम डटे रहते हो, तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने जीवन को केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम चाहो तो नकारात्मकता को चुन सकते हो, और चाहो तो सकारात्मकता को। तुम चाहो तो नफरत को चुन सकते हो, और चाहो तो प्रेम को। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम अच्छाई को चुनते हो, तो तुम अपने ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। तुम्हारी यात्रा अनमोल है। तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो, और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो,
तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो अपने प्रवाह में न जाने कितनी कहानियों को समेटे हुए चलता है। यह केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि हर एक क्षण का सार है जो हमें आकार देता है, हमें सीखने और बढ़ने के अवसर देता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि हमारी तकलीफों को कोई नहीं समझता, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपने सपने हैं। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ आया है। यह उद्देश्य किसी को पहले से ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ, अनुभवों के साथ और जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं के साथ यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। कुछ लोगों को उनका उद्देश्य जल्दी मिल जाता है, तो कुछ को इसकी तलाश में लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन यह यात्रा ही असली सीख होती है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, साहस और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों से हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी, कि यह अंधेरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन जीवन का नियम ही यही है, अगर रात है तो सुबह भी होगी, अगर संघर्ष है तो समाधान भी मिलेगा, अगर दर्द है तो उसे कम करने का तरीका भी मिलेगा। बस हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। जब हम चलते रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुद खुलने लगते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि हर छोटी कोशिश मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, जब हम अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं, तो यह सब धीरे धीरे एक बड़ी लहर में बदल जाता है। यह जरूरी नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा काम करें। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के जीवन में रोशनी भर सकती है। हमारी असफलताएं हमें परिभाषित नहीं करती, वे केवल हमारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। जो लोग कभी असफल नहीं होते, वे शायद कभी कुछ नया सीखने की हिम्मत ही नहीं करते। असफलता हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि कहाँ हमें और मेहनत करनी है, कहाँ हमें अपनी रणनीति बदलनी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। जो लोग असफलता को स्वीकार करके उससे सीखते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भूल जाएंगे, तो हम अंततः अकेले रह जाएंगे। हमें यह सीखना होगा कि कैसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए भी अपने रिश्तों को संभाले रखा जाए। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रियजनों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन यही वे लोग होते हैं जो हमारी असफलताओं में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने का नाम भी है। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, कि उनकी जिंदगी ज्यादा आसान है, कि वे हमसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन सच यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है।
हमें केवल बाहरी दुनिया दिखती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है यह हमें पता नहीं होता। इसलिए तुलना करने से बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी यात्रा पर गर्व करें। इस दुनिया में दयालुता की बहुत जरूरत है। हम जितना दयालु होंगे, जितना प्रेम और सहयोग देंगे, उतना ही यह संसार सुंदर बनेगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर एक शब्द, हमारी हर एक क्रिया किसी न किसी के जीवन पर प्रभाव डालती है। इसलिए जब भी संभव हो, हमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमें किसी के बदले में कुछ नहीं मिला, कि हमने जितनी मेहनत की उतना परिणाम नहीं मिला। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह दुनिया एक ऊर्जा का प्रवाह है। जो कुछ हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। हमें सिर्फ धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। अगर जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि हम बढ़ रहे हैं। जो रास्ते सरल होते हैं वे शायद हमें कहीं नहीं ले जाते, लेकिन जो रास्ते कठिन होते हैं वे हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन हमें यह मौका मिलता है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ नया सीखें और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। भले ही कल का दिन कठिन रहा हो, भले ही हमने कुछ गलतियां की हों, लेकिन आज हमारे पास उन्हें सुधारने का मौका है। हमें यह भी समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमें कभी ऐसा लगे कि हमारी परेशानियां केवल हमारी हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में हर किसी को किसी न किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब हम अपनी तकलीफों को साझा करते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो हमें समाधान भी मिलने लगते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलें, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, जब हम खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वास्तव में हम कर पाते हैं। हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन असली फर्क यह पड़ता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हमें यह समझना चाहिए कि खुशियां बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती हैं। अगर हम हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगे, तो हमें महसूस होगा कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। हमें उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों के लिए दुखी हों जो हमें नहीं मिली। जीवन अनमोल है, हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए और हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे, तब तक रास्ते खुलते रहेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम महत्वपूर्ण हैं और हम इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के साथ आए हैं। जीवन के सफर में कई मोड़ आते हैं। कभी रास्ते सरल होते हैं, तो कभी इतने कठिन कि लगता है आगे बढ़ पाना नामुमकिन है। लेकिन जो लोग अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हर इंसान का सफर अलग होता है, लेकिन संघर्ष सभी के हिस्से आता है।
यह संघर्ष ही हमें निखारता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें वह सिखाता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि वे हमारे भले के लिए थी। कोई भी परेशानी हमें सिखाने और हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर हम उस सीख को ग्रहण कर लें तो हम जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकते। हमारी असफलताएं हमारी पहचान नहीं होती, वे केवल हमारी यात्रा के हिस्से होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने असफलताओं का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे आगे हैं, उनकी जिंदगी आसान है और वे ज्यादा खुश हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे अंदर होती है। अगर हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन कहीं अधिक संतोषजनक और आनंदमय हो सकता है। कई बार हम उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास है। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हो जाए, अगर हमारे साथ हमारे प्रियजन नहीं है तो हमारी सफलता अधूरी लगती है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों को समय देना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छा रिश्ता किसी भी सफलता से ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अंधेरे में हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने आप पर भरोसा करना होता है। अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और अपनी मेहनत जारी रखें तो धीरे धीरे रास्ते खुद बनने लगते हैं। हर व्यक्ति